और राइट टू रिकॉल लागू करने से ये भी फ़ायदा है कि जो पैसे का बदहजमी हो रही है चुनाव के दौरान वो भी कम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो सोचेगा कि यार हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, अगर हम डर बना रहेगा। हाँ, एक डर बना रहेगा। हमारे द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, तो एक ऐसी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों के पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए कि कुछ शर्तों के द्वारा हम उनको वापस बुलाने का हमारे पास ताकत होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, जो लखनऊ बार एसोसिएशन के एडवोकेट हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने राइट टू रिकॉल की मुद्दे की बात की है। इसके लोकतांत्रिक और संवैधानिक पक्षों के अनुसार लोकतांत्रिक के व्यवस्था के अंतर्गत यह कितना सफल माना जाएगा? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के लोगों के मताधिकार में होना चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन आजकल की जो वर्तमान परिस्थितियां और स्थितियां बन रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसके साथ हम लोग की ये सोच है कि अगर हम किसी जनप्रतिनिधि या किसी को भी अपने मताधिकार के द्वारा चुनते हैं तो हमको राइट टू रिकॉल करने का भी हमारे पास हक होना चाहिए, ताकि अगर हमारे द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो एक ऐसी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों के पास एक ऐसी ताकत होनी चाहिए कि कुछ शर्तों के द्वारा हम उनको वापस बुलाने का हमारे पास ताकत होना चाहिए। ये लोकतंत्र के मजबूती के लिए, पारदर्शिता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में राइट टू रिकॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टू रिकॉल को संविधान सभा में भी रखा गया था। जब स्वतंत्रता के समय देश की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था, उस समय भी संविधान सभा में रखा गया था। देश के बड़े बड़े उस समय के नेताओं ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन आज के और उस समय के देश की परिस्थितियों में बहुत अंतर था। आज के आचरण और चलन और उस समय के आचरण और चलन में बहुत अंतर था। उस समय संविधान सभा के बड़े नेता जो संविधान के रचयिता भी बने, अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने कि कहा कि इस परिस्थितियों में अभी राइट टू रिकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बार बार मांग होती रही और 1908 में मिनगन और औरंगाबाद में भी राज्य के अधिकारियों पे लागू किया गया था। भारतीय लोकतंत्र में काफ़ी इसकी बहस हुई है, संविधान सभा में भी इसकी बहस हुई है। भारत के सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरपंच पर ग्राम सभा स्तर पे भी ये लागू हुआ है। संसद और विधायक के लिए राइट टू रिकॉल संबंधित संविधान संशोधन लोकसभा में भी सीके चंद्रपंत द्वारा 1947 में रखा गया और जिसका समर्थन अटल जी ने भी किया था। आज के परिप्रेक्ष्य और आज के राजनीतिक भूगोल को देखते हुए, आज की राजनीतिक दुर्दशा को देखते हुए, हम सब युवाओं का, खास करके गरीब तबका और जो भी आज समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे हमारे जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए हम लोग की एक मांग है कि एक चर्चा के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में लोगों के बीच में इसको लेके एक बहस हो, इसको चुनाव आयोग द्वारा इसको सोचा समझा जाए, इस पे चर्चा हो जाए और अगर जनता किसी को चुन भी सकती है तो जनता को ये अधिकार मिले कि उसको वापस भी बुला लिया जाए। अच्छा मनोज जी, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंतर्गत इसे सरकार लागू करेगी? सरकार को लागू करना चाहिए। सरकार अगर अपने आप को कहती है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूँ, मैं पारदर्शी हूँ, मैंने विकास का कार्य किया है, मैंने जनता के लिए कार्य किया है, तो इसको लागू करना चाहिए। अगर जनता ये कहती है कि भ्रष्टाचार कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं कोई बेरोज़गारी नहीं दूर हुई है, कहीं किसी को
कोई सुविधा नहीं मिली है, तो अपने बातों को समर्थन देने के लिए आने वाली सरकार और इस वर्तमान सरकार को भी राइट टू रिकॉल को लागू करना चाहिए। अच्छा मनोज जी, आप राइट टू रिकॉल को अगर लागू कर दिया जाता है मतदाताओं के लिए कितना ये लाभकारी होगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ब्रांड, पार्टी के ब्रांड के नाम पर लोग वोट देते हैं इसे। राइट टू रिकॉल में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वो राइट टू रिकॉल का विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि आज का जो सिस्टम है ये उद्योगपति और बड़े बड़े व्यवसायी ही सरकार बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। राइट टू रिकॉल का सबसे ज़्यादा विरोध अगर कोई करेगा तो वो भ्रष्ट अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि और लोकसभा सांसद या विधायक ही करेगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमको वापस बुला लेगी। और राइट टू रिकॉल लागू करने से ये भी फ़ायदा है कि जो पैसे का बदहजमी हो रही है चुनाव के दौरान वो भी कम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो सोचेगा कि यार हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, अगर हम डर बना रहेगा। हाँ, एक डर बना रहेगा, एक डर बना रहेगा और वो जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेगा। राइट टू रिकॉल के लिए हमारा एक सुझाव हो सकता है व्यक्तिगत कि अगर किसी भी क्षेत्र में 100% जनसंख्या है, अगर उस क्षेत्र की आबादी का 80% जनसंख्या उस जनप्रतिनिधि के विरोध में अपने आक्रोश को व्यक्त करती है तो राइट टू रिकॉल का ये अनुमति उस जनता को मिलना चाहिए। मतदाताओं के लिए कितना ये लाभकारी होगा सर? मतदाताओं के लिए ये लाभकारी होगा कि जनप्रतिनिधि, विधायक या जो भी हो उससे रिलेटेड लोग हों वो जनता के लिए सदैव खड़े मिलेंगे, उनके दरवाजे खुले मिलेंगे, विकास का कार्य होगा, अपना घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे, नहीं तो उनको डर बना रहेगा कि जनता हमको वापस ना बुला ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मनोज तिवारी जी। इसी मुद्दे पर हम आगे भी मनोज जी से चर्चा करेंगे।